दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। नमस्कार। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी हिंदी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को हम मनाते हैं और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से, सैद्धांतिक नियम से हम ये जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया और उसके बाद हिंदी प्रचार समिति वर्धा के द्वारा 1953 से हिंदी दिवस यथावत रूप से हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाने लगा। मूलतः हिंदी में अपनी बात कहना वर्तमान समय में थोड़ा सा हीन और ग्लानि अनुभव करने वाली बात महसूस होती है। लेकिन क्या वास्तव में हिंदी इतनी कमज़ोर है या ऐसी भाषा है जिससे कि हम अपने आप को हीन महसूस करें, या क्यों ऐसा लोग महसूस करते हैं? दरअसल भाषा कोई भी हो, उसका काम क्या है? और दूसरी बात, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमारी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा सबकी है, लेकिन जो हिंदी प्रदेश में जन्म लेते हैं, जो प्रारंभ से बचपन से हिंदी को सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसी में अपना विकास करते हैं, उनके लिए हिंदी अपनी मातृभाषा है। और हर भाषा का, हर मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। किसी भी भाषा को बड़ा बनाने के लिए दूसरी भाषा को छोटा बनाना ये उचित नहीं है। एक संस्मरण मुझे याद आता है। विवेकानंद जी एक बार विदेश में गए थे, तो एक अंग्रेज ने उनसे पूछा, हाउ आर यू? विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मैं अच्छा हूँ। अंग्रेज ने समझा कि शायद विवेकानंद जी अंग्रेजी नहीं जानते, अतः उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि व्हाट आर यू फील, कम हेयर। वो हिंदी जानता था अंग्रेज, तो उसने दूसरा प्रश्न अंग्रेजी के बजाय हिंदी में किया कि आप हमारे यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारा देश आपको। अब की बार विवेकानंद जी ने हिंदी के बजाय अंग्रेजी में उत्तर दिया कि आई फील गुड, योर कंट्री इज गुड। तो तत्कालीन रूप से अंग्रेज ने सवाल किया कि जब मैंने अंग्रेजी में सवाल किया आपसे तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब मैंने आपसे हिंदी में सवाल किया तो आपने अंग्रेजी में उत्तर दिया, वाई, ऐसा क्यों? तो विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया वो बहुत महत्वपूर्ण जवाब है। उन्होंने कहा, आपने अपनी मातृभाषा में मुझसे सवाल किया, यानी कि आपने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया, तो मैंने मेरी मातृभाषा को सम्मान दिया, मैंने उसमें उत्तर दिया। और जब आपने मेरी मातृभाषा को सम्मान दिया, उसको प्रणाम किया, तो मैंने आपकी मातृभाषा को प्रणाम किया, उसका सम्मान किया, उसमें उत्तर दिया। दरअसल हम सबको अपनी माँ प्रिय होती है, लेकिन दूसरी की माँ आदरणीय है, सम्माननीय है, वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। लेकिन तब जब आप हमारी भी माँ का सम्मान करें। तो ये जो विवाद है किसी भी तरह का, हिंदी छोटी है, कमज़ोर है, हिंदी दरअसल सरल है और तरल है। सरल और तरल इसलिए है, वो बह जाती है कहीं पर भी। आप जिस भाषा में जन्म लेते हो, वो संस्कार आपके ऐसे हैं कि उसमें आप अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकते हो। अनेक जगह पर विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय भाषागत रूप से किसी विशेष भाषा पर जोर देते हैं, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो निश्चित रूप से भाषागत रूप से भेदभाव न करके और हर भाषा की उन्नति का सपना देखते हैं
ताकि आप अपनी बात उस भाषा में बेहतर तरीके से रख सकें। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम हिंदी भाषी प्रदेश के लोग या हिंदी जानने वाले लोग हिंदी को प्राथमिकता देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं आंकड़े के रूप में कि हिंदी बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। विश्व में तीसरी भाषा ऐसी है जो सबसे अधिक बहुसंख्यक लोग इसे बोलते हैं। अंग्रेजी और मदारिन के बाद हिंदी विश्व में सबसे अधिक प्रचारित है, सबसे अधिक बोली जाती है। तो हिंदी कमज़ोर नहीं है किसी भी रूप से। बस हिंदी का विकास हमें मानसिक रूप से करना है। हम मानसिक रूप से अंग्रेजी के जो गुलाम बने हुए हैं किसी भी रूप से, उससे हमें दूर निकलना है। भाषागत रूप से आप अनेक भाषाएं सीखें, अंग्रेजी बिल्कुल बुरी भाषा नहीं है। अंग्रेजी का वर्चस्व है, लेकिन तो वो जो वर्चस्व, जो मानसिकता है, वो खत्म होना चाहिए। आप जिस भाषा में जन्म लेते हो उस भाषा में अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपने संस्कार ग्रहण किए। और ये लगातार प्रयास करता रहता है कि हिंदी अपने साथ साथ, अपनी विशिष्टताओं के साथ साथ, अपने सिलेबस के साथ साथ तमाम तरह के संस्कारों को आगे बढ़ाए, और उसके लिए लगातार प्रयासरत है कि किसी भी रूप से ये भाषा कमज़ोर न हो बल्कि उन्नति करे। और यही विश्वास आप सबसे है कि आप भी अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए दूसरों की मातृभाषा का, हिंदी का भी सम्मान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।